नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे जो आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दो तीन चीज़ पर बात करना चाहता हूँ। ये टेस्ट सीरीज मात्र वही लोग बाई करें या वही लोग इसमें इनरोल करें जो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। वो कैसे हम लोग उसको इंश्योर करेंगे वो वीडियो के अंतिम में आपको बता देंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जाए। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने 8वीं 9वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैथ का हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे या कुछ लोग आप लोग आईआईटी की तैयारी करते होंगे तो उसमें एक चीज़ बहुत कंफर्म होता है कि अगर फोर्स का वैल्यू आप 100 न्यूटन कर दो या फोर्स का वैल्यू बढ़ा के आप 1000 न्यूटन कर दो या फोर्स का वैल्यू बढ़ाकर आप 1,00,000 न्यूटन कर दो, अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 रहा तो कितना भी तुम फोर्स लगा लो, इन्फिनाइट फोर्स लगा लो, जो नेट वर्क डन आता है वह 0 आता है। मेरे बंधु मेरी जान, प्रीलिम्स वही स्टेज है। तुम कितना भी फोर्स लगा लो, तुम 24 में 25 घंटा पढ़ रहे हो, पर अगर आपने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया तो वर्क डन 0 हो गया। आप कितना भी अच्छा मेंस लिखते हैं, कितना भी अच्छी आपकी पर्सनालिटी हो, वर्क डन किसके दृष्टिकोण से 0 हुआ? आपके परिवार वालों के दृष्टिकोण से 0 हो गया। वो आपको सहयोग करना बंद कर देंगे, आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। उनको लगता है कि दिल्ली में, पटना में रहकर ये कुछ पढ़ाई नहीं करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम्स डाइसी हो चुका है, इसलिए प्रीलिम्स निकालना बहुत अत्यंत जरूरी है। क्योंकि अपने आप को, अगर आपको डिप्रेशन से बचाना है, अगर आपको घर वाले का सहयोग का जरूरत है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस चलता है, तो घर वाले के सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है। हम लोग इस मुद्दे पर आएंगे कि प्रीलिम्स किस मोड में कंप्लीटली चला जाए, पर हिंदी मीडियम के लोग, आप लोगों के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि खूब प्रयत्न करो, खूब मेहनत करो। तुम लोग के लिए मैथ्स की जगह हम एक और टर्म्स इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जब आप प्रीलिम्स में फेल करेंगे तो इस चीज़ का आपको इकबाल होगा, इस चीज़ का एहतराम होगा कि सारी गवाहियाँ तो मेरे हक में आ गई, सारी गवाहियाँ तो मेरे हक में आ गई, लेकिन मेरा बयान ही मेरे खिलाफ था। अगर आप प्रीलिम्स में मेहनत नहीं करेंगे, अगर जी जान नहीं लगाएंगे, तो आपका गवाही ही आपके खिलाफ हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे इसको हैंडल करें, कैसे प्रीलिम्स को निकालें और कब से प्रीलिम्स मोड में चले जाएं। देखो, कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में अभी बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। इस पूरे महीने तक, जुलाई तक, आपका जो भी, अगर आप 6 घंटा पढ़ते हो, 7 घंटा पढ़ते हो, तो आपको 2-3 चीज़ पर ध्यान रखना। 3 घंटा प्रीलिम्स पर देना और 3 घंटा मेंस पर देना। अभी पूरे जुलाई में कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में नहीं जाना है। 60 दिन बहुत ज़्यादा है। 60 days इज मोर देन इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ द बीपीएससी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा चीज़ ध्यान में रखो कि 2-3 चीज़ से थोड़ा सा दूर रहो। एक तो है कि इस पर बात करना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का आपको पता नहीं है कि मोबाइल फ़ोन कितना बड़ा एडिक्शन बन चुका है। जब भी पढ़ने बैठो तो वहाँ पर 2 चीज़ करना। इंटरनेट को ऑफ रखना, इतना ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट को ऑन ही रखा जाए। दूसरा ये है कि जिस टेबल पर आप बैठ रहे हो, अगर कहीं अपने टेबल से, अपने रीच से इन मोबाइल फ़ोन को दूर रखना जब भी आप पढ़ने बैठते होंगे। कीप योर मोबाइल फ़ोन अवे फ्रॉम योर सेल्फ। नॉट जब भी आप पढ़ने के मोड में हैं तो दूसरे रूम में आप रख दीजिए। अपने से अगर आप टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ें तो मोबाइल को वहाँ पर रख दीजिए। मोबाइल का इंटरनेट हमेशा ऑफ रखिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपसे एकदम इमीडिएट बात करना है नेशनल सिक्योरिटी पर, ठीक है। आप फ़ोन को दूर रखेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो रखा है। तो हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंस्टा रील्स मत देखो, हम भी ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप फेसबुक से दूर हो जाओ और व्हाट्सएप से दूर हो जाओ। बस हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल से जब पढ़ रहे हो उस समय दूरी बनाए रखना। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि आप बोलेंगे कि पहले अपने मॉडल पे आ जाओ। अपने मॉडल पे आने का पहले, उससे भी ज़रूरी, आप बोलेंगे कि पहले दाम बता दो कि दाम तुम कितना लोगे। देखो भाई, दाम के लिए यहाँ पे कहीं दाम लिखा होगा। देखो, जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं, जब हम ओल्ड स्टूडेंट बोलते हैं तो रेजोनेंस 1.0 की बात करते हैं, रेजोनेंस 2.0 की बात करते हैं। अगर आपने, जो मेरा कंप्रिहेंसिव मेंस प्रोग्राम है, दक्ष प्रोग्राम, उसकी बात करते हैं। अगर आपने हमारा
मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को इस्तेमाल किया है निपुण, तो उसमें निपुण 1.0 निपुण 2.0 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए है। अगर आपने एसे का कोर्स लिया है उसके लिए है। अगर एनसीईआरटी का कोर्स लिया है उसके लिए है। आप क्या करेंगे, आपको 199 रुपया पे करना होता है, 199 प्लस टैक्स आपको पे करना होगा। अगर आप हम लोग से कोई संबंध नहीं है तो 299 प्लस टैक्स पे करना होगा। अब प्रॉब्लम यह आएगा कि आप ये पूछेंगे कि आप कैसे इसको डील करेंगे। अब देखो, पहला है कि हम लोग 6 सेक्शनल टेस्ट रखेंगे, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट रखेंगे। साथ में हम लोग 10 सितंबर पे को आपको बीसीडब्ल्यू का ईपी 10 सितंबर को आपको जो प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर का हम लोग का जो पीडीएफ होता है, जो पिछली बार बहुत प्रचलित हुआ, वो हम लोग आपको दे देंगे पीडीएफ करंट अफेयर का कंपाइलेशन। पर ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, आप इसको रीड कर सकते हैं, हम लोग की वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप ऐप पे रीड कर सकते हैं। 10 सितंबर तक दे देंगे। प्रीलिम्स का मैगजीन के लिए बहुत लोग आप लोग डिमांड करते हैं, तो मैगजीन आपके नज़दीकी काउंटर पर अवेलेबल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो थोड़ा सा लेट करेंगे क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते थे कि बहुत पहले निकाल के प्रीलिम्स मोड में आपको डाल दिया जाए। आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके पास मैगजीन अवेलेबल हो जाएगा। तो मैगजीन तो पहले रेडी कर लेते, पूरा जुलाई तक रहेगा, जब तक वो प्रिंट होगा तब तक रहेगा। और जो भी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व है उनको पीडीएफ मिल जाएगा 10 सितंबर तक। क्यों नहीं अभी तक लॉन्च किए? अभी हम आपको प्रीलिम्स मोड में नहीं ढकेलना चाहते हैं, प्रीलिम्स मोड निकाल भी लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब जो क्वेश्चंस होगा उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसका नेचर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देखिए कि अगर साइंस वाला जो सेगमेंट है, तो साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड साइंस बहुत पूछा जा रहा है कि किस तरह से साइंस को अप्लाई करते हो डेली लाइफ में। किस फॉर्मेट में एग्जाम होगा? अभी मार्केट में अगर चल रहा है कि ए बी सी डी, ये फॉर्मेट में आ गया कि पैटर्न चेंज होने वाला। अरे भाई, तुम अतुल प्रसाद थोड़ी हो कि तुमको पता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। जब पैटर्न चेंज होगा, जैसे नोटिफाई हो जाएगा उस पैटर्न पे आ जाएंगे। सच्चाई ये है कि इस पैटर्न में ऑलरेडी इनके पास क्वेश्चंस बने होते हैं। दूसरी बात, ई और एफ ऑप्शन, जो डी और ई ऑप्शन है, मोर देन वन और नन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन होता है, वो बहुत ही एक क्वेश्चन सेटर के लिए मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी अवॉइड किया जाता है। जैसे पैटर्न चेंज करेगा हम लोग अपना पैटर्न चेंज कर लेंगे। एज ऑफ नाउ जो भी बीपीएससी का ऑफिशियल स्टैंड है, मतलब ए बी सी मोर देन वन नन ऑफ द एबव, अभी इसी पैटर्न पे चलेगा अनटिल और अनलेस द बीपीएससी नोटिफाइज इट ऑन इट्स वेबसाइट। जैसे चेंज विल डू द चेंजेस, नीडफुल चेंजेस। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा? देखो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम लोग ये रखने वाले हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 2 नॉच ऊपर रखेंगे, किसी किसी एग्जाम में 2 नॉच ऊपर रखेंगे। जो भी एग्जाम बीपीएससी का जो बहुत कोर एरिया है, जैसे करंट अफेयर है, बीपीएससी का बिहार स्पेशल है, बीपीएससी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साइंस है, तो इनमें आप देखेंगे कि किसी किसी सेक्शनल टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल 2 नॉच ऊपर है। यूजुअली सारे पेपर में क्वेश्चन का लेवल हम लोग 1 नॉच ऊपर रखते हैं। किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, आप पिछली बार का टेस्ट पेपर वगैरह उठाकर हम लोग का देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? तो अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो फ्रेश क्वेश्चन हमारा रहेगा, उसमें चेंज हो सकता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो हमें पूछना ही पूछना है। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन वाला क्वेश्चन तो हमको पूछना ही पूछना है कि जो नए स्टूडेंट है उसका रिवीजन हो जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन से अगला जो स्टेप है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी हमें पूछना ही पूछना है। अब जैसे देखो, हम लोग क्वेश्चन सेट कैसे किए हैं। अगर हम लोग पूरे बीपीएससी के पेपर को एनालाइज कर चुके हैं, बीपीएससी का जो भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल हुआ है, जैसे कि एओ का एग्जाम हुआ है, जो सीडीपीओ इसके पहले एग्जाम हुआ है, जुडिशियरी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहां से एग्जाम हुआ है। तो बीपीएससी ने, और जो बीपीएससी का जो सीसी एग्जाम है वो तो है ही, बीपीएससी ने 4 ऑप्शन रखा, ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, तो हम यहां पर रुके नहीं हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन जो फ्रेम किया है बॉम्बे पर किया, कैलकाटा पर किया, दिल्ली पर किया, क्योंकि बीपीएससी के इवैल्यूएटर के जहन में ये सब टॉपिक अवेलेबल हैं। तो जो ऑप्शंस हैं उसको हमने पकड़ के क्वेश्चंस को सेट किया है, वो एक तरीका हम लोगों का रहा है। जो एनसीईआरटी को कंप्लीटली है उसके लिए हम लोग का एनसीईआरटी कोर्स था, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लिए जाएंगे, तो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड ये रहेंगे। अब होगा कि आप कैसे बताएंगे जो भी आपका सेक्शनल टेस्ट होगा बंधु, जो भी सेक्शनल टेस्ट है
वो सेक्शनल टेस्ट में पिछली बार क्या दिक्कत हुआ कि हम लोग सेक्शनल टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, तो 50 के 50 क्वेश्चन का हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया। इस बार हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम लोग इवेल्युएटर जो आपके फैकल्टी हैं, जैसे हम अगर साइंस दे रहे हैं तो इस 50 क्वेश्चन में हम अपने जो फैकल्टी हैं उसको बोलेंगे कि आप 10 क्वेश्चन छाटिए, या आपको लगता है कि इसमें से ऐसा वो क्वेश्चन छाटिए जो बच्चा लास्ट के मोमेंट में रिवाइज कर सके, जिसका वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत है। वो 10 क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो उन्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को वो पकड़ेंगे और उस टॉपिक का वो आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे। बाकी 40 जो क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं, बाकी जो 40 क्वेश्चन है उसका पीडीएफ बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में, बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको दिया जाएगा, बहुत डिटेल्ड पीडीएफ दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? पिछली बार तो 50 में 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। उसमें क्या होता है कि सब चीज हम लोग एक ही लेवल पर नहीं रख सकते। कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट मोमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज को ही केवल करें। तो इंपॉर्टेंट चीज के लिए लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन होगा कि भाई ठीक है, सेक्शनल टेस्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट यही 10 क्वेश्चन है, सर ने उसका वीडियो सोल्यूशन बताया है, आपने उसको देख लिया। आप ट्रेवल कर रहे हैं मेट्रो में, आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये चीज स्पष्ट होना चाहिए कि सेक्शनल टेस्ट में मात्र जो भी फैकल्टी को इंपॉर्टेंट लगता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 12, हम लोग चाहते हैं कि वही क्वेश्चंस केवल कवर किया जाए, उसी का वीडियो सॉल्यूशंस दिया जाए। जो पीवाईक्यू टेस्ट है, पीवाईक्यू टेस्ट में उससे बढ़िया टेस्ट सीरीज मार्केट में कुछ भी नहीं होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसी के लिए हम लोग अपना किताब तर्कस ला रहे हैं, जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट बीपीएससी के जितने एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं जनरल स्टडीज के, उन सारे क्वेश्चंस को लिया गया है। आप अगर पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में हम लोग कोई वीडियो सॉल्यूशन आपको नहीं देने वाले हैं। वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। तो पीवाईक्यू में कोई वीडियो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। जो फुल लेंथ टेस्ट है, एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट में देखिए, आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपका टेस्ट बहुत कम है। बिल्कुल, हमारा टेस्ट बहुत कम है भाई। बकवास क्वेश्चन। इट इज दिस टेस्ट और द क्लियरिंग द बीपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द लार्ज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस, इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस। भाई तुम ये बताओ कि तुम 500 क्वेश्चन सॉल्व करके गए, सामने वाला 501 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या करोगे? तो इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू सॉल्व, इट इज ऑल अबाउट द रीडिंग द एग्जामिनर्स माइंड। जो हमने आपको बताया कि जो ए ऑप्शन करेक्ट है, तो बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली उसके संज्ञान में है, तो वहां से ऑप्शंस को फ्रेम किया गया है। तो इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पेपर्स। इतना वक्त नहीं होता है कि हम 10 लाख सवाल लगा दे, तो कोई आदमी 10 लाख एक सवाल लगा देगा, फिर भी प्रीलिम्स नहीं होगा, है ना, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग खोज रहा है वो। लूसेंट पढ़ लो, तो लूसेंट पढ़ते रहोगे 17वीं, 71वीं, 72वीं और 100वीं तक देते रहो, जब तक बाल बच्चा साथ में नहीं देना स्टार्ट कर देता है तब तक देना। जो फुल लेंथ टेस्ट में है, ये हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट में आपको वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत है कि नहीं। एज ऑफ नाउ फुल लेंथ टेस्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि वीडियो सॉल्यूशन नहीं देंगे, बहुत डिटेल्ड पीडीएफ दे देंगे। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं सर वीडियो सॉल्यूशन दे दो, यहां पर भी याद रखना कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वो 10 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे वीडियो सॉल्यूशन में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट के समय आप केवल यही 20 क्वेश्चन कम से कम करके जाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत हेक्टिक हो जाता है। अभी तो आपको लगता है कि ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, पूरा दुनिया पढ़ा दो। लास्ट मोमेंट में लगता है कि तुम इतना ज्यादा पढ़ा दी कि हम उसको कंसाइज नहीं कर पाए। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द क्वालिफाइंग इन द नेचर दिस क्वालिफाइंग एग्जाम। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि लास्ट में हम आपको कंक्रीट दे दे कि भाई देखो, फुल लेंथ टेस्ट 1 में यही 10-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसका वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल है। अभी तक एज ऑफ नाउ हम लोग वीडियो सॉल्यूशन देने का नहीं सोचे हैं, पर अगर आप कहेंगे तो हम लोग बिल्कुल उस पर सोच लेंगे और बिल्कुल हम लोग अपना कॉल ले लेंगे। ठीक है, अब सिलेबस कैसे है, पैटर्न कैसे है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए ताकि आपके लिए भी आसान होगा। 26 जुलाई से ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है। हम लोग सीरियसनेस को इस बार मेंटेन करना चाहते हैं। तो कैसे सीरियसनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, आपके साथ इस बार ऐसा होने वाला है। पहले आप एक बार शेड्यूल देख लो, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, पहला दिन जो है वो साइंस कवर होगा। साइंस चूंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो साइंस का 2 टेस्ट अवेलेबल होगा, साइंस का 1, साइंस 2। ये पीवाईक्यू टेस्ट है, ये साइंस सेक्शनल टेस्ट साइंस का 1 रहेगा। उसके बाद पॉलिटी का साइंस रहेगा, पीवाईक्यू साथ में रहेगा। हिस्ट्री का रहेगा, पीवाईक्यू साथ में रहेगा। बिहार स्पेशल रहेगा, अगले दिन आप देखेंगे कि पीवाईक्यू का टेस्ट है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न कम पूछते हैं, इसको साथ में यहाँ पे लगाया जाएगा। 21 तारीख को करंट अफेयर रहेगा। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट 1, फुल लेंथ टेस्ट 2, फुल लेंथ टेस्ट 3, फुल लेंथ। भाई ये सब टेस्ट बना लेना, हम बताते हैं कि ये सारे सब क्वेश्चन जो है अमृत मंथन के बाद निकले, आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसमें क्या होता है कि हम 20 टेस्ट कर दे, क्या मतलब है उस 20 टेस्ट करने का यार,
कोई कहीं से छाप रहा है, उसको टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है कि अनटिल और अनलेस आप नए पैटर्न पर क्वेश्चन सेट करते हैं। यकीन मानो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें फील आएगा कि नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिर होगा कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। अगर 2 4 10 क्वेश्चन जो है जिसका आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो सब क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि हमें नए स्टूडेंट्स को भी कैटर करना होता है। हम लोग सीरियसनेस कैसे मेंटेन कर रहे हैं? पिछली बार दिक्कत क्या था कि हम लोगों ने टेस्ट को ऑनलाइन रखा था, तो ऑनलाइन टेस्ट रखने में दिक्कत ये होता है कि आप जो है ऑफलाइन के ग्रुप में नहीं आ पाते हैं। जो भी नॉन सीरियस एस्पिरेंट है, प्लीज़ हम लोग को मत ज्वाइन करो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल मत ज्वाइन करना। ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा पैसा है कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, है ना। हम लोग कैसे इंश्योर किए हैं? हम मानते हैं कि 12 बजे आपका टेस्ट है, तो 11:59 में आपके पोर्टल पर हम लोग पीडीएफ दे देंगे। जैसे पीडीएफ देंगे तो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, या हम लोग अगर 12 बजे से टेस्ट है तो आप बोलोगे तो 10 बजे हम पीडीएफ दे देंगे, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, उस पीडीएफ को गेट इट प्रिंटेड। या हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आप गांव में रहते हैं, आपके पास नहीं है, तो अपने बाबूजी का मोबाइल ले लो, बाबूजी के मोबाइल पे उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लो। आप डाउनलोड करके क्या करेंगे? आप डाउनलोड करके 2 विकल्प है। एक तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट एक A4 शीट में करिए, हम लोग OMR वो बबल शीट भी दे देंगे आपको साथ में। आप उसको डाउनलोड करके बेस्ट तरीका यही होगा कि हमारे पास क्वेश्चन हो गया, मानते हैं कि 100 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, वो जो बबल वाला होता है जिसमें ऐसे रहता है कि ABCDE 4 ऑप्शन, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। OMR शीट को आपके पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। आप उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर A मार्क करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का B बबल करिए, क्वेश्चन नंबर C का D बबल करिए, क्वेश्चन नंबर D का बबल करिए, और उस पॉइंट को आप जो है यहाँ पर जब आप खोलेंगे हमारे पोर्टल पर, टेक का टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा A B C D E, जो भी ऑप्शन है ABCDE, आप यहाँ पर बबल करेंगे। क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो किसी और मोबाइल में रखेंगे या फिर आप जैसे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आया तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप हमारे टेक का टेस्ट में जाएंगे तो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, वहां पर रहेगा A B C D E, आप उसको भरेंगे, आप यहाँ पर बबल करेंगे या टिक कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे हमको क्या बेनिफिट मिला, हम क्वेश्चन को क्यों नहीं डाले? हम आपको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन मोड में जाएं, घर पर ही जाएं। तो फिर आप बोलेंगे कि जब हम ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? भाई ये यहाँ पर इसलिए बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ से तुमको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास बेस्ट पूल ऑफ द कैंडिडेट है, इसमें 2 राय नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो आप भी देखिएगा, जो प्रीलिम्स पास कर रहे हैं, जो मैसेज आते हैं वो हम लोग भी देखते हैं, जिस क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ जूम सेशन में डील करते हैं। वी हैव गॉट द बेस्ट पूल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी आर वेरी लकी ऑन दैट फ्रंट। तो आपको क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आपके टेक टेस्ट में जाएंगे तो पिछली बार की तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 बबल खुला रहेगा, आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 बबल रहेगा, टिक कर देना है। 5 बबल जो नए पैटर्न पे रहेगा ABCDE। क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपके पास PDF फॉर्मेट रहना चाहिए, अगर आप प्रिंट करेंगे वही बेस्ट तरीका है। हम आपको जबरदस्ती कंपेल कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन बोर्ड में जाएंगे। दूसरा आदमी बोलेगा कि तुम तो बहुत ही कठिन बना रहे हो। हाँ बिल्कुल कठिन बना रहे हैं, हम जबरदस्ती आपको ऑफलाइन मोड में डालना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल डालना चाहते हैं। मेरे लिए आसान होता कि हम आपको क्यों करें, आपको ऑनलाइन वाला सिस्टम दे दें। तो 2 स्थिति है, आप करना क्वेश्चन को डाउनलोड, बेस्ट तरीका है। ऑफलाइन मोड में जाना, क्वेश्चन को इस बबल में भर लेना, इस बबल का सीट 1 से लेकर 100 तक तैयार कर लेना कि जो भी तुमने हिट किया, और यहाँ पर जाके हमारे पोर्टल पे जाओगे तो टेक अ टेस्ट ऑप्शन आएगा। टेक अ टेस्ट ऑप्शन जाएगा तो इस बबल के हिसाब से जो जो चीज़ है, इस बबल में आपने जो भी 1 से 100 में अपने OMR शीट में भरा है, इसको यहाँ पर फीड कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। जब इसको फीड कर दोगे तो इमीडिएटली तुमको ये बता देगा कि कितना क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट हुआ, कितना क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ, और टोटल मार्क्स तुम्हारा कितना हुआ। यहाँ पर जैसे टोटल मार्क्स आ जाएगा, आपको तुरंत वहीं पर ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा। उससे आप गेज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया। तो अगर कोई बोलता है कि सर हम गांव में रहते हैं, मेरे पास नहीं अवेलेबल है, तो आप अपने वाले में अपना क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, या पापा का मोबाइल ले लीजिए, मम्मी का मोबाइल ले लीजिए, या 2 मोबाइल होगा तो 2 कर लीजिए, या आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। और क्वेश्चन को डाउनलोड करने के बाद, या एक ही मोबाइल है तो ऐसा करिए कि एक बार क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, एक A4 शीट ले लीजिए, A4 शीट में ABCDE ऑप्शन सारा भर लीजिए, फिर टेक का टेस्ट में जाइएगा, पोर्टल में जाकर इसको फीड कर लीजिएगा। अभी जो हम बता रहे हैं बहुत ही क्लमजी लग रहा होगा, इतना क्लमजी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो ये हम लोगों का सिस्टम इस बार रहेगा, इसी को आप लोग फॉलो करिएगा। जहाँ तक रहा क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस,
तो उसमें हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत आप अच्छे से पढ़ेंगे और प्रीलिम्स वाले बैरियर को तोड़िए, क्योंकि प्रीलिम्स में जब आप फेल करते हैं तो आप नहीं फेल करते हैं, आपकी पूरी आपका मनोबल टूटता है। प्रीलिम्स में फेल करने का मतलब है कि मन को टूट जाना, परिवार वाले के विश्वास को टूट जाना। एक बार प्रीलिम्स निकाल लीजिए, मेंस में हम लोग आपके समक्ष रहेंगे और आपको यकीन मानिए अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो इंटरव्यू के दरवाजे पर टाई कोट पहनाकर पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लोग लेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।